हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है वोम किचन में। आप जो ये देख रहे हैं ये है चीज़ पॉकेट। इस चीज़ पॉकेट की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि घर पे बनाना बहुत आसान है। अक्सर इसे खाने के लिए लोगों को बहुत पे करना पड़ता है पैसा, तो कम खर्चे में हम घर पर बना लेंगे चीज़ पॉकेट। तो सबसे पहले हम यहाँ चिकन ले लेंगे। चिकन को हमने पहले ही उबाल लिया था, तो चिकन को हम इस बोल में डाल देंगे सारा। और डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न, जैसे कि भुट्टा, इसे भी हमने पहले ही उबाल लिया था। और यहाँ पर डाल देंगे बड़ी बड़ी प्याज जिसे हमने चॉप कर लिया था, और एक टमाटर बारीक चॉप करा हुआ। ये सारा चीज़ हमने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस, जैसे कि 1 चम्मच सोया सॉस और आधा चम्मच विनीगर। और यहाँ डालेंगे हम टमाटर केचप, और जैसे जो पिज़्ज़ा में यूज़ किया जाता है चिली सॉस, पिज़्ज़ा सॉस कहते हैं जिसे, वो। और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच ऑरिगेनो। यहाँ पर अगर आप चाहे तो टमाटर केचप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डाल देंगे मेयोनीज़, और हम यहाँ पर डालेंगे अब मोज़रेला चीज़, क्योंकि इसमें मोज़रेला चीज़ ही जाता है। जब ये मेल्ट होता है तो तब और भी स्वादिष्ट बन जाता है। तो हम इसे अच्छे से घसकर इसमें डाल देंगे। तो हमने सारा डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सारा चीज़ डालने के बाद अच्छे से बिल्कुल हम मिक्स कर लेंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपको चीज़ पॉकेट ये चिकन नहीं डालना है तो आप यहाँ पर और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये सारा चीज़ डालकर भी बना सकते हैं। तो चलिए, तैयार हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर मैदा ले लेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, हमें जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे, चम्मच से नाप कर डालेंगे ऑयल, क्योंकि जो चीज़ पॉकेट है ना वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी होता है और हल्का अंदर से नरम होता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसे मॉइल देंगे। अच्छे से इसे मॉइल दे देना है बिल्कुल मैदे को, और मॉइल जैसी हो जाए हल्का हल्का। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के अब हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। गूंद के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बस ज़्यादा पतला नहीं गूंदना है, वरना क्रिस्पी नहीं बनेगा। देख सकते हैं डो तैयार हो गया है। अब डो हम ले लेंगे। डो का जो आधा हिस्सा है वो हम ले लेंगे। अब लेने के बाद अब हाथों से अच्छे से रोल करके इसे चपटा करके बर्फी का शेप देंगे। अब देने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डाल के बेलेंगे, ताकि चिपके ना, बिल्कुल अच्छे से बेले। आटा डालने से क्या होता है, बिल्कुल मैदा है तो मतलब बेलने से ना फिर मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ता नहीं है। आटा डालने से, बेलने से जल्दी जल्दी रोटी बेल जाती है। तो हम आटा डाल के अच्छे से बेल लेंगे। बिल्कुल पतला बेलेंगे, ज़्यादा एकदम बिल्कुल जैसे पतला होता है ना कि दूसरी तरफ हाथ रखो तो दिखता है ट्रांसफ़र, वैसा नहीं, और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम रखेंगे। उसके बाद ये कटोरी में हमने मैदा ले लिया है और पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से घोल करना हम एक इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल जैसे ग्लू या गम होता है ना, उसी तरह से ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो तैयार हो चुका है इसका जो साइड का हिस्सा है, रोटी जो बिल गई है, तो इसका साइड का हिस्सा हम कट कर देंगे। कट करके इसको हम चौकोर करेंगे, बिल्कुल ऊपर और दोनों साइड कट करके। देख सकते हैं चौकोर हो चुका है। इसको हम 4 हिस्से में कट कर लेंगे। बस इस तरह से हमें 4 हिस्से में कट कर लेना है। ये जो हमने कट कर लिया है, बस एक हिस्से में अब जो हमने ये जो फीलिंग्स बना कर रखा हुआ है, ये फीलिंग हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। बस जितना आ सके उतना ही डालना है। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 चम्मच डाला है। अब इसको हम क्या करेंगे, आसानी से बिल्कुल इस तरह से दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो फोल्ड करने में तो आप दूसरी वाली जो शीट्स है उसको इसके ऊपर रख कर और चिपका कर इसको कट करके अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। मैंने आसानी से ये बताया है क्योंकि बहुत जल्दी फटाफट हो जाएगा, और उस तरह से करेंगे ना आप फिर कट करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर बना सकते हैं। तो इसको भी देख सकते हैं, मैं दूसरी शीट में भी फीलिंग डाल देंगे। अब ये जो हमने मैदा गोल कर रखा था, उसका जो घोल बनाया था, वो उंगली से अच्छे से लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से हम इसे भी चिपका कर अच्छे से हाथों से इस तरह से दबा देंगे ताकि चिपक जाए आराम से।
ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना, एकदम बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो। तो अब ये कांटे वाला स्पून है, इसको मदद से हम इस तरह से डिज़ाइन देंगे। आपने देखा ही होगा चीज़ पॉकेट में डिज़ाइन बना रहता है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा सा रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए परफेक्ट एकदम बिल्कुल लग रहा है ना, चीज़ पॉकेट बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। और उसके बाद ये प्लेट में हम आटा डाल के एक एक करके इसमें रखते जाएंगे, ताकि आटा अगर नहीं डालेंगे ना तो प्लेट में ये चिपक जाएगा। तो इसको भी हम इसी तरह से ही सारा हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने बना लिया है। अब हम ऑयल गरम करने के लिए हल्का रखे थे, बिल्कुल कुनकुना ऑयल गरम होती साथ एक एक करके चीज़ पॉकेट को हमें इसमें डालना है। बिल्कुल ऑयल गरम, हाई गरम पे अगर डालोगे तो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा और सही से चीज़ पॉकेट तैयार नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है जैसे क्रिस्पी जैसी हो जाए उतना हमें फ्राई करना है। तो फ्राई हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, चीज़ पॉकेट को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा चीज़ पॉकेट तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। अब जब चाहे घर पर आप ये जो चीज़ पॉकेट है बना कर खा सकते हैं। आपको स्पेशली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इतना पैसा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। कम खर्चे में आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल कितनी चीज़ी और क्रीमी सा बना हुआ है। इसका जब आप वाइट लेंगे, जैसी वाइट लेते साथ एकदम सारा जो चीज़ है अंदर से निकलता है, बिल्कुल वैसे ही बना है। आप चाहे तो घर पर ज़रूर ट्राई करें। चलिए, आप हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।